लोमहर्षण जी बोले, उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुर राज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पिता में प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने कहा, तात इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे हुए से कांतिमान हो गए हैं। आज ये ऐसा क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। ये ब्रह्मदंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है, अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्या अर्थात पुरुषरण से उत्पन्न होगी मार का शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, अपने पौत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा, दानवदीप, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है, समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन लक्षणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है। महाबाहु दानवेश्वर, ये कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए और आपको इसका कोई उपाय करना चाहिए। लोमहर्षण जी ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्रीहरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान जी के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया। जैसा कि भगवान जी का स्वरूप है, उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, मर्तों, सांध्यों, विश्वदेवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुर नायक बलि, जंब, कुजंब, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, सरों, पशुओं, भू संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों के श्रेष्ठा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद ने देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, दैत्यों, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग बड़ी भांति सुनो। देवों के देव, जगत योनि विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं योनि विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि, वर देने वाले, वर्णीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति मानो के भी परमानुभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य विश्व के स्वामी, मर्यादा अर्थात धर्म हेतु की स्थापना करने के लिए अदिति की कर्म में आगे है। प्रभुओं के प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित अनंत भगवान तीनों लोकों को स्नात करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में अंश अवतार स्वरूप से अवतीर्ण हुए हैं। दैत्यपते, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले जिन्हें अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुष के रूप, बल,
प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए आँखों को, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा को, खट्टे मीठे स्वाद लेने के लिए जीभ को और सुगंध दुर्गंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नहीं हैं, जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्वसमर्थ स्तुति के योग्य, किसी भी प्रकार के मल से रहित, भक्ति से ग्राह ईश हरिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दान से निकाली गई चिर स्थापनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करने में समर्थ है, तथा जो समस्त संसार को अपने में स्थान देकर सोने का स्वांग धारण करते हैं, उन स्तुत्य ईश विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने अंश से अदिति के गर्भ में आकर महासुरों के तेज का अपहरण कर लिया। उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देव अधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, और उन्होंने ही तुम लोगों के शारीरिक बल को अपहृत कर लिया है। बलि ने कहा, तात, जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन है? हमारे पास वसुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्रचिति, शिबी, शंकु, अयशंकु, हयशिरा, अश्वशिरा, भंकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघस, शंभु, कुकुराक्ष एवं दुर्जे, ये तथा अन्य भी ऐसे दैत्य और दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महाप्रकर्मी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ हैं। कृंच तो हमारे इन बलवान दैत्यों में से पृथक पृथक एक एक के आधे बल के समान भी नहीं है। अपने पुत्र की उस उक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद क्रुद्ध हो गए और भगवान की निंदा करने वाले बलि से बोले, बलि, तेरे जैसे विवेकहीन एवं दुर्बुद्धि राजा के साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे जाएंगे। हे पाप को ही सोचने वाले पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो देवादिदेव महाभाग अज एवं सर्वव्यापी वासुदेव को इस तरह कहेगा? तुमने जिन जिन का नाम लिया है वे सभी दैत्य एवं दानव तथा ब्रह्मा के साथ सभी देवता एवं चराचर की समस्त विभूतियाँ, तुम और मैं, पर्वत तथा वृक्ष, नदी और वन से युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपों से युक्त संपूर्ण लोक तथा चर और अचर, जिन सर्ववंद्य श्रेष्ठ सर्वव्यापी परमात्मा के एक अंश की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं, उनके विषय में विनाश की ओर चलने वाले विवेकहीन मूर्ख, इंद्रियों के गुलाम, वृद्धों के आदेशों का उल्लंघन करने वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा कह सकेगा? मैं ही सचमुच शोचनीय हूँ, जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे जैसा देव देव विष्णु का तिरस्कार करने वाला पुत्र है, जो अनेक संसार के समूहों के प्रवाह का विनाश करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण में भक्ति के लिए तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा? दिति नंदन, मेरे विषय में समस्त संसार एवं तुम भी ये जानते हो कि मुझे ये मेरी देह भी कृष्ण से अधिक प्रिय नहीं है। फिर ये समझते हुए भी कि भगवान कृष्ण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी तुम मेरी मर्यादा पर ध्यान न देकर ठेस पहुँचाते हुए उनकी निंदा कर रहे हो। बलि तुम्हारा पिता विरोचन है और उसका पिता मैं हूँ, तथा मेरे भी गुरु संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण श्री हरि हैं। जिस कारण तुम अपने गुरु पिता विरोचन के गुरु प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। बलि वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं। इस विषय में मेरा
गुरु अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, ये विचार करके तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ। क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमान जनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायी हैं। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भाव सागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुए देखूंगा। दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मन मनाने लगे। तब बलि ने कहा, तात आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध मत करें। बल के घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने ये वचन कहे थे। दैत्य श्रेष्ठ, मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारी को आपने जो शाप दिया वे बहुत ठीक किया। तात आप मेरी उद्दंडता के कारण बहुत दुखी हैं, अतः मैं राज्य से अलग और अपनी कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। तात संसार में तीनों लोकों का राज्य, ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी वस्तु का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन हैं वे संसार में दुर्लभ हैं। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात आप प्रसन्न हों, क्रोध मत करें। आपका क्रोध मुझे जिला रहा है, इसलिए मैं दिन रात आठों पहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले, वत्स क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया और उसी ने मेरे विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप दिया है वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो, बल्कि आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ, उनके भक्त हो जाओ, वे ही तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। वीर, मेरा शाप पाकर तुमने दिवेश्वर भगवान का स्मरण किया है, अतः मैं तुमसे वही कहूँगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो।